अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जुडिशियल पैकेज का जिक्र हो रहा था। अब जुडिशियल पैकेज आने वाला है तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा देने वाले हैं? क्यों? उसकी वजह यह है कि इस जुडिशियल पैकेज के बारे में जो बताया जा रहा था, जो कि अब हुकूमती जराए भी तस्दीक कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनको मजीद 2 से 3 साल मिल सकते हैं। जो तरमीम की जा रही है आइन में, जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं, अक्टूबर में उन्हें चीफ जस्टिस बन जाना है, उनका रास्ता रुक जाएगा। तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा दे देंगे और उनकी पैरवी जस्टिस मुनीब अख्तर करने वाले हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, शुरू में ये बातें नथी की जा रही थी, कहा जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से, मुद्दत मुलाजमत जो उनकी है उसमें तौसी लेने से इनकार कर दिया है। जो हुकूमत पैकेज लाने जा रही है, शायद उस पैकेज में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उसका फायदा ना उठाए। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो एक प्रेस स्टेटमेंट सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, एक वजाहत सामने आई, क्योंकि 9 सितंबर को जब नया अदालती साल शुरू हुआ था, चंद सहाफियों ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सवालात किए थे, बात की थी, और उसका तासुर यह दिया गया था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी जो एक्सटेंशन है उससे इनकार कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि वो 25 अक्टूबर 2024 को, जब उनके 3 साल पूरे हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। अब मामला क्या है? अब मामला यह है कि जो चीफ जस्टिस की पोजीशन है उसको 3 साल की मुद्दत के लिए करने के हवाले से, उसको टाइम बाउंड करने के हवाले से, जो जजेस है उनकी रिटायरमेंट की जो उम्र है उसके हवाले से, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तैनाती होती है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्लिमानी कमेटी है, वो जिस तरह तैनाती करती है उसमें तब्दीलियों के हवाले से, हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनाती की जाती है, हाई कोर्ट में जो कह लीजिए चीफ जस्टिस की तैनाती की जाती है, फिर जो दीगर मामलात हैं जो कि जुडिशियल पैकेज का हिस्सा हैं, वो अगले चंद दिनों में आ सकते हैं। हुकूमती जराए ये दावा कर रहे हैं कि कौमी असेंबली में, जहां पर हुकूमत को तकरीबन 12 वोट कम है, यानी कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें 12 वोट चाहिए मौजूदा हुकूमत को कि वो 2/3 की जो अक्सरियत है, 224 का जो नंबर है, वो उसका पूरा कर सके। लेकिन गैर मामूली तौर पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनका ये नंबर पूरा हो चुका है। जो जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान, उनकी हिमायत उन्हें मिल गई है। जो 12 वोट है उसमें से 8 वोट JUIF के हो जाएंगे। 4 वोट जो चाहिए हुकूमत को, ये जो 4 वोट पूरे किए जाएंगे, तो हुकूमती जराए दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कई जो अरकान है जिनकी हैसियत अब तक 12 जुलाई के फैसले के बाद आजाद है, उनको जो है वो अब तक तहरीक इंसाफ का नोटिफाई नहीं किया गया। 39 के करीब जो अरकान थे उनको नोटिफाई किया गया था। 41 जो अरकान है उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया हुआ है कि उसकी वजाहत की जाए। जो 12 जुलाई का फैसला है, अब तक उसका तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन ये जो पूरी हिकमत अमली बनाई जा रही है, इसमें काउंटर स्ट्राइक जो हो सकता है, वो कहते हैं ना नेले पे दहला, और अपनी चाल चलना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपनी चाल चलने के लिए जो तफसीली फैसला है 12 जुलाई का, वो जारी कर सकते हैं। यानी इससे पहले के पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर दे, 2/3 अक्सरियत से कानून साजी कर ले, आइन में तरमीम कर दे, तो फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन उसके रिवर्स होने के इम्कानात थोड़े कम हो जाते हैं। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, वो 12 जुलाई का जो फैसला है, मुख्तसर फैसला, उसका तफसीली फैसला इससे पहले जारी कर सकते हैं, यानी एक आध दिन में वो सामने आने के इम्कानात हैं। साथ साथ दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो इमरान खान जो है, उनको आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ वाले बेचैन है कि काजी जो है उसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उस बेचैनी की जो वजह है उसका इजहार हो गया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब DGISPR से यह सवाल हुआ था कि क्या इमरान खान का भी फौजी ट्रायल हो सकता है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, जिस तरह जनरल फैज हमीद का हो रहा है। तो इस बात को रद्द नहीं किया था। DGISPR ने कहा था कि कोई भी ऐसा फौजी अफसर जिसके साथ कोई सिविलियन नथी हो, यानी कि जनरल फैज हमीद के जो साथ अगर इमरान नियाजी का गठजोड़ स्टैब्लिश हो जाता है, उसके शवाहिद आ जाते हैं, सबूत आ जाते हैं, तो फिर इमरान खान का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। कानून अपना रास्ता खुद लेगा, ये वो अल्फाज थे DGISPR के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे। तो अब खदशा ये है तहरीक इंसाफ को कि अगर काजी आ जाता है और काजी रहता है, मजीद जो है वो उसको कह लीजिए कि मुद्दत मिल जाती है और वो अगले 2-2.5 साल मिल जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को, तो फिर इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है
वो हाफिज और काजी के हाथ होगा, यानी कि इमरान खान को उस मिलिट्री ट्रायल से कोई नहीं बचा सकेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि इमरान खान का जब मिलिट्री ट्रायल होगा, उसकी जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में आएगी, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगी। फिर उसकी जो अपील होगी, यानी हाई कोर्ट से वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर हाई कोर्ट में इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो हुकूमत विफाक जो है वो अपील में जा सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके तो बैठा काजी होगा, यानी दरवाजा जहां खुलेगा, फाइनल दरवाजा, वहां पे सामने जो है वो इस्तकबाल करने के लिए काजी होगा। ये वो खदशा है तहरीक इंसाफ को, इसीलिए ये जो आईनी पैकेज लाने की बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत कर रही है। अब इस आईनी पैकेज में है क्या, वो सुन लीजिए। आईनी पैकेज में एक तो आइन का आर्टिकल 175 ए जो है उसमें तरमीम की जा रही है। अब 18वीं तरमीम जब आई थी 2010 में, उस वक्त जो जजेस की तैनाती के हवाले से तरीकेकार था उसको तब्दील किया गया था। उससे पहले होता यह था कि सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मशावरत से जो जजेस होते थे उनकी तैनाती हो जाती थी, कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन इसको फिर तब्दील किया गया। तब्दीली ये लाई गई कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो और पार्लिमानी जो कमेटी है वो ये फैसला करेगी कि कौन सा जो जज है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या फिर हाई कोर्ट में उसकी तैनाती होनी है। इफ्तिखार चौधरी जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, जब 18वीं तरमीम को चैलेंज किया गया तो खदशा ये था कि जो ये तरमीम है इनको भी कलअदम करार दे दिया जाएगा जो जजेस की तैनाती के हवाले से है। तो पार्लिमानी कमेटी का जो रोल था उसको महदूद कर दिया गया था, उसके दांत निकाल दिए गए थे, उसको थोड़ा कमजोर कर दिया गया था। और जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको जो है वो कह लीजिए कि मजीद इख्तियारात दे दिए गए थे, उसको ताकतवर कर दिया गया था। अब जो आईनी पैकेज है उसमें जराए दावा करते हैं कि इसको तब्दील किया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसको दोबारा मजबूत किया जाए, उसको इख्तियारात दे दिए जाएं, उसके जो दांत निकाल दिए थे दोबारा दांत लगा दिए जाएं, और जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका इख्तियार महदूद कर दिया जाए। साथ साथ जो कह लीजिए कि एक और जो मामला है वो सदर और वजीर आजम की जो मशावरत है, हो सकता है कि आईनी तरमीम में उसको दोबारा बहाल कर दिया जाए और उसी तरह जजेस की तैनाती हो जिस तरह पहले 18वीं तरमीम से पहले की जा रही थी। एक और जो नुक्ता है जुडिशियल पैकेज का, वो कंपोजिशन ऑफ जुडिशियल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। वहां की जो कह लीजिए कि सर्विंग जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल है, वजीर कानून है और एक रिटायर्ड जज है, उनकी जो कंपोजिशन है उसको तब्दील किया जा सकता है। ये भी जुडिशियल पैकेज का हिस्सा हो सकता है। साथ साथ जो आर्टिकल 180 है जिसमें जो सीनियर तरीन जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बनता है। हालांकि ये मामला जो हाई कोर्ट से वहां पे नहीं है, हालिया दिनों में जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे, सीनियर तरीन जो जजेस थे वो इग्नोर हुए। जस्टिस आलिया नीलम जो है वो चौथे नंबर पर थी, उनको जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकता है कि पैनल चला जाएगा 5 का 4 का। वो पैनल जब जाएगा उन पैनल में से जो भी जज होगा, जो वजीर आजम चाहेंगे, सदर चाहेंगे, उनको जो है वो मुंतखब कर लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये मामला आने वाले दिनों में हो सकता है। तो फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनके लिए अगर काजी रहता है तो भी मुश्किल है, नहीं रहता तो भी मुश्किल है, क्योंकि इस कानून मंजूर हो जाता है। तो अगर काजी चला जाता है तो फिर 5 नाम भिजवाने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता वहां पे भी रुक जाएगा, मुनीब अख्तर का भी रुक जाएगा। नीचे जो जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहा जा रहा है, तो वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। यानी दोनों सूरतों में कि अगर एज लिमिट बढ़ा दी जाए, यानी 65 से 68 साल कर दी जाए, तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अपने जो कुर्सी है उस पर रहेंगे। और अगर ये मामला नहीं किया जाता और सिर्फ जो तरीकेकार है चीफ जस्टिस की तैनाती का उसको तब्दील किया जाता है, तो उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रुक सकता है। एक और जो तब्दीली की जा रही है वो आइन के आर्टिकल 200 में की जा रही है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो की जा सकती है। यानी एक जो जज है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है हाई कोर्ट में, उसको बलूचिस्तान भेजा जा सकता है, सिंध भेजा जा सकता है, पेशावर भेजा जा सकता है, इस तरह उसको रोटेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि वो जो जज केस सुन रहा होगा इस्लामाबाद में बैठ के और उसको अगर 3 दिन बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस केस का क्या होगा? ये जो सवाल है इसका जवाब आना जो है वो जरूरी है। ये तरमीम होगी तो उसके बाद वो जवाब भी आ जाएगा। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता है वो रुक गया है। बतौर चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने से काजी फायद ईसा रहेंगे, लेकिन क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जो जजेस हैं जो कि इनके कैंप के हैं, जिनको इमरानदार जजेस कहा जाता है, क्या वो मुस्ताफी होंगे? मेरी इनको राय ये होगी, मेरा इनको कह लीजिए कि सजेशन ये होगा
कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट में जो जो बैठे हुए जजेस हैं, खासतौर पर वो जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था, उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पिशावर हाई कोर्ट में जो जजेस हैं जो कहते हैं कि हम आइन के साथ हैं, जुडिशियल पैकेज को मुस्तरद करते हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखना यह है क्या ये जजेस इस्तीफा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल हमारे सामने है, जहां पे जूनियर जज को अगर चीफ जस्टिस बनाया गया तो उनसे जो सीनियर जजेस थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये फौज में होता है कि अगर जूनियर आर्मी चीफ बन जाए, जैसे जनरल आसिम मुनीर जो है वो बन गए थे, हालांकि वो सीनियर थे, फिर भी जो उस रेस में शामिल थे जस्टिस जनरल अतर अब्बास, जनरल अजहर अब्बास, जनरल फैज हमीद, जनरल जो आमिर थे, उन लोगों ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी या वो इस्तीफा दे दिया था। तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस मुस्ताफी होंगे? मेरा ख्याल है जैसे मैंने बताया इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन रोटी लगी हुई है, मोटी तनख्वाह लगी हुई है, तो शायद ये मुस्ताफी ना हो। अब आ जाइए कि जो कह लीजिए डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसीलिए इमरान खान को ये बेचैनी है कि अगर जो है वो मामला यही रहता है और जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आते, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से कई उम्मीदें जुड़ी हुई थी इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से, इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से, तो वो सारे मामला रुक जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं अलीम इन गंडापुर बेचैन है, इमरान खान अडियाला में बेचैन है कि फौज से लड़ाई करनी है, फौज से मुज़ाकरात नहीं करने हैं, मामला को नो रिटर्न पे लेके जाना है। और ये सारे मामला हो रहे हैं डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये अच्छे बच्चे बने हुए थे, मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, कमेटियां बनाई जा रही थी, वफ्द भेजे जा रहे थे, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने जब क्लियर कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मामला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे और कानून अपना रास्ता लेगा, तब से जो है वो कह लीजिए कि टिल्लियां हिलना शुरू हो गई हैं और मामला गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं तहरीके इंसाफ के लिए। तो बड़े दिलचस्प मामला हैं, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामला में अगर दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।